हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल। दोस्तों, कौन सा काल? तो आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल में हम आधुनिक काल के नाम, प्रवृत्तियां, कौन से समीक्षक आलोचक क्या नाम दिए हैं, कहाँ कहाँ से आधुनिक काल पे बाहरी आलोचक ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ हम कर लिए थे। थोड़ा सा 12-13 मिनट का वीडियो था। ये भी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा होगा। इसमें हम स्पेशल पढ़ेंगे भारतेंदु युग को। किसको पढ़ेंगे? भारतेंदु युग को। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए या वीडियो चाहिए तो हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा, तो हम ऐसे ही द्विवेदी युग को लेके आएंगे, फिर छायावाद युग को लाएंगे, है ना। फिर आगे चलेंगे। ठीक, ऐसे ही हम चल रहे हैं और प्रश्नोत्तरी भी हो रही। लगभग 200 प्रश्न हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप देखिएगा, पहले भारतेंदु युग की है प्लेलिस्ट में, पहले कंटेंट लगा देंगे, इसके बाद भारतेंदु युग की प्रश्नोत्तरी लगाएंगे, फिर द्विवेदी युग की, फिर छायावाद युग की, है ना। चलिए आज समझते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु युग को। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। इस युग को 1850 से 1900 तक माना जाता है। ध्यान ध्यान दीजिए, स्पेशल भारतेंदु के ऊपर यह सारा प्रश्नोत्तरी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे कि हिंदी को नवजागरण किसने कहा? तो हिंदी हिंदी नवजागरण किसने कहा? तो ये कहे हैं रामविलास शर्मा, जिसमें हिंदी नवजागरण को दो हिस्सों में बांट दिए हैं। एक रहा लोक जागरण और दूसरा रहा नवजागरण, और उसी का दूसरा नाम है हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। आगे चले। अब हो सकता है आप समझ गए होंगे। लोक जागरण जो कहा गया था वह भक्ति आंदोलन के लिए कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? भक्ति आंदोलन के लिए। और नवजागरण किसके लिए कहा गया? तो ये कहा गया आधुनिक काल के लिए। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहला देखेंगे हम भारतेंदु जी को। भारतेंदु जी का जन्म कहाँ हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी बनारस में हुआ था 9 सितंबर 1950 को। हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिक काल का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अतः आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 1850 से माना जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु युग के व्यक्तित्व में मिलती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है, भारतेंदु के व्यक्तित्व में भक्ति युगीन चेतना क्या है? भक्ति युगीन चेतना और रीति युगीन सिंगारिकता, सामयिकता, यथार्थबोध, अद्भुत समन्वय है। सारी चीज़ों का क्या है? अद्भुत समन्वय है। अगला देखेंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर में थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनका पूरा नाम है, वो किसके पक्षधर में थे? तो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर महात्मा गांधी भी थे, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मिला जुला रूप हो, उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। ध्यान दीजिए, राजा शिव प्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः भारतेंदु से उनकी नहीं पटती थी। क्या करती थी? उनकी पटती नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी प्रदान की, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1880 में सार सुधा निधि, उसमें पत्रिका कौन थी? तो सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिले या अभिहित किया जाए। तो देखिए आगे क्या होता है, अभी आप समझ पाएंगे। इस प्रकार साहित्य प्रेमियों और जनता ने उन्हें सितारे हिंद हिंद का सितारा की तुलना में भारतेंदु को भारतीय चांद की उपाधि दी। समझ रहे हैं आप देखिए, भारतेंदु जी ने भक्ति, श्रृंगार, प्रेम, धार्मिक पाखंड, स्वाधीनता, नारी, शिक्षा, आर्थिक विमस्ता आदि को अपने काव्य का विषय बनाया। अब ददरी का मेला में जो उन्होंने भाषण दिया है, ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके होंगे, तो याद रखिएगा। स्त्री शिक्षा पे भी वहाँ पे बात किए हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएं तब शादी कीजिए। देखिए, भारतेंदु जी ने लगभग 70 काव्य कृतियाँ की हैं। कितने? 70। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। प्रश्न पूछा जाता है। भारतेंदु की राजभक्ति कविता भारत शिक्षा है, जिसमें राजभक्ति है। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। कहाँ संकलित हैं? तो भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में। भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देसी राजाओं का रासव कहा है। रासव का मतलब होता है गधा। कभी कभी यह प्रश्न
आप देखेंगे टीजीटी में, खासकर टीजीटी में, यूपी टेट में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिए। आगे चलेंगे और देखेंगे अगला। भारतेंदु जी ने नाभादास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना की, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे भारतेंदु ने 1873 में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया। इसी वर्ष उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। तदीय समाज किसका है, पूछा जाता है मिलान में। 1882 ईस्वी में अंग्रेजी की मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका शीर्षक रचना का प्रेरण किया। इस विषय में भारतीयों का बड़ा सहयोग था। 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनास्टक लिखा। इसे याद रखेंगे। बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिए होंगे, लेकिन यह कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा, अलग प्रयास है मेरा। ठीक है, ध्यान दीजिए। उर्दू में इंद्रसभा एक प्रकार का नाटक है। इंद्रसभा क्या है, नाटक है, जिसके अनुकरण पर भारतेंदु ने बंदर सभा की रचना की। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्रसभा के जो है कि अनुकरण पे भारतेंदु ने कौन सी रचना की, तो बंदर सभा की रचना की, जिसका नायक बंदर और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। यह प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया है। नायक बंदर है तो लोग बंदरिया लगा के चले आते हैं, लेकिन याद रखिए कि नायिका कौन है, शुतुरमुर्ग परी है। आगे देखेंगे, भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। तो ये पूछा जाता है रसा उपनाम किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। देवी छंद लीला भारतेंदु की काव्य कथा है। इसकी यह विशेषता है कि इसकी रचना पदों में होने पर भी कथा न कहीं खंडित हुई है और न एक पद की बात दूसरे पद में दोहराई गई है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट, भारतेंदु का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में है। तो पूछा जाता है, याद रखेंगे। इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है, फूलों का गुच्छा। आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिए। भारतेंदु कृत दशरथ विलाप कविता खड़ी बोली में है। हाँ, दशरथ विलाप है। अब देखिए आगे, भारतेंदु ने अपनी प्रबोधनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। तो देख रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का भी यह बहिष्कार कर दिए हैं। अगला देखेंगे, भारतेंदु युग के जो इनके मंडल के कवि थे, उनका जन्मक्रम। यहाँ से एक प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ 1850 में, इनकी मृत्यु हुई 85 में। बहुत छोटा सा जीवन मिला, फिर भी इन्होंने हिंदी जगत को इतना कुछ दे दिया कि भावी पीढ़ियां भी याद करेंगे। ध्यान दीजिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से इनका जन्म हुआ, 1922 तक ये समाज के बीच समाज का सेवा किए। प्रताप नारायण मिश्र 1856 94 मृत्यु है। जगन नारायण सिंह 1857 1999। अंबिका दत्त व्यास 1958 1858 1900। अब देखेंगे राधाचरण गोस्वामी का, तो 1854 से 1914। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 ईस्वी तक। वही मुकुंद जी हैं जो शिव शंभू का चिट्ठा लिखे हैं। ठीक है, तो ये रहे भारतेंदु मंडल के कवि, उनका जन्मक्रम। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का है, कौन सा नहीं है। 3 दे देगा है, 1 दे देगा नहीं, आपको छांटना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लेके अपने डायरी में नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे, अब देखेंगे हम आगे। प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण की भारत 12 मासा। तो ये राधा कृष्ण का भारत मासा पूछा जाता है कि 12 महीने का वर्णन है। जैसे आप आदिकाल में देखेंगे ना, तो जायसी ने 12 मासा का वर्णन किया है। ठीक है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, तो नागमती के वियोग वर्णन आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ पे 12 मासा का वर्णन हुआ है आदिकाल में, किसने किया है, तो किए हैं जायसी जी। अब आपसे पूछा जाएगा जब जो है आधुनिक काल में किसने 12 मासा का वर्णन किया है, तो आप बताइएगा राधा कृष्ण दास ने। ठीक है, विनय शीर्षक कविता देशभक्ति है की प्रेरणा से युक्त है। नेक्स्ट, अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन किया है। इसी कविता में विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात का भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण बताया गया है। आगे चलें। नेक्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र, एक मिनट ध्यान दीजिए। प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर कविता में
बाल विधवा का करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र ने एक गजल के माध्यम से देश की दुर्दशा पर गहरी चिंता प्रकट की है। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदला है रंग आसमां कैसे कैसे। तो ये कहाँ किए हैं, गजल के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र क्या किए हैं, तो भारत की दुर्दशा पर चिंतन मनन किए हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। राधा कृष्ण ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ छंद लिखी है। तो क्या लिखे हैं, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ छंद लिखे हैं। अगला देखेंगे, राधा कृष्ण की मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि राजभक्ति परक रचना है। कैसी रचना है, तो राजभक्ति परक रचना है। तो ये रहा भारतेंदु मंडल एवं उनके महत्वपूर्ण जो है कि भारतेंदु जी के जीवन से संबंधित चीज़ें। अब आप यदि द्विवेदी युग पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ऐसे 10 मिनट के वीडियो में हम आपको द्विवेदी युग को सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।